नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एडएमसी जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए आज एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट है हमारे 13 नंबर, और इससे पहले दोस्तों 12 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो हाईकोर्ट एलडीसी की प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों अलग से, उसके सिलेबस में जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड किए गए हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जो हमारे हिंदी की सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, इससे पहले हमने वाक्य शुद्धि के प्रैक्टिस सेट की चर्चा की, उसमें हमने 100 प्रश्नों को पढ़ा। और आज हम जो शब्द शुद्धि है इसके भी 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 50 प्रश्न होंगे और एक और इसके बाद प्रैक्टिस सेट आएगा, उसमें भी हम 50 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और जल्दी अगर हमारा सिलेबस हुआ और एग्ज़ाम का अगर टाइम मिला तो और भी शब्द शुद्धि से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी हम हिंदी को सिलेबस को कवर करते हुए इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, वो सभी होंगे पूरे टॉपिक वाइज। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में इस बेल आइकन को भी दबा लें, और ताकि समय समय पर इसी प्रकार के वीडियो, प्रश्नों के वीडियो आपको मिलते रहें और उनके अपडेट भी वीडियो अपलोड होने पर आपको मिलते रहें। तो रोज़ाना के आपके प्रैक्टिस सेट अपलोड होते हैं। और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने वाक्य शुद्धि की थी, उस पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची शब्द, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप प्रैक्टिस के बिना सवालों को दोस्तों आपके एग्ज़ाम में सही नहीं कर सकते। जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तब तक आपके एग्ज़ाम में सवाल गलत होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए और इस चैनल पर इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपके अपलोड होते रहेंगे। तो बिना समय को व्यर्थ किए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, इन शब्दों में वर्तनी मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है। तो इनमें दोस्तों पहला देखें, अगर ऑप्शन हमारे आकांक्षा, तो इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ये तो शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दे रहेगा क्या, कुमुदनी, क्या दे रखा है, कुमुदनी। तो ध्यान रखिएगा, कुमुदनी द के ऊपर ई की मात्रा लगती है इसमें, तो यहाँ पर ये वर्तनी यानी मात्रा की यहाँ पर त्रुटि है। तो जो विकल्प स है ये यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी आपके सभी ये विद्रूप भी शुद्ध है। तो स विकल्प यहाँ पर सही आंसर। अगला है 2 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। अब देखिए पहला अगर देखें तो दे रखा है पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरस्कार जो है अशुद्ध शब्द है। अगर इसके शुद्ध रूप को देखें तो ये होता है पुरस्कार, इस प्रकार से इसका शुद्ध रूप होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कर्तृत्व, तो यही आपके सही उत्तर है, ये शुद्ध शब्द है। अगला जो दे रखा है औदार्य, तो औदार्य में बड़ी ओ की मात्रा आती है यहाँ पर, तो ये औदार्य इस प्रकार से होगा। अब अधीन की बात करें तो यहाँ पर आ नहीं आता, केवल अधीन होगा, तो ये भी आपके क्या है, अशुद्ध। ये भी अशुद्ध था जिसकी हमने शुद्ध रूप देखा, ये भी अशुद्ध था, इसका भी हमने शुद्ध रूप देखा। और जो शुद्ध रूप है, हमें शुद्ध के बारे में पूछा था, वो है कृतकृत्य, जो कि है शुद्ध रूप। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ब। अगला 3 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है। तो इनमें से किस शब्द में है जो स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है। पहला देखिए सरोजनी, सही है। गृहिणी, ये भी सही है। अहल्या, ये भी सही है। प्रदर्शिनी। अब यहाँ पर देखिए ये आपके अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप है ये है प्रदर्शनी। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, र की मात्रा। ये जब र की मात्रा ऊपर लगती है तब हम इस र को क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदर्शनी। और जब जैसे ये एक शब्द है अग्रज,
जब ये र की मात्रा है, आपको पता है जब ये मात्रा नीचे लगती है तो इस र को हम बाद में पढ़ते हैं, यानी अ ग रज अग्रज, और ये ऊपर लगी है तो इसको पहले पढ़ेंगे, यानी प्रदर्शनी। तो इस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। और जो द विकल्प है यहाँ पर, ये इसका सही उत्तर है। अगला 4 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर देखिए, अभिष्ट ये तो सही है, विशिष्ट भी सही है। यहाँ पर जो स्वादिष्ट दे रखा है, ये स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट होता है। क्या होता है? स्वादिष्ट। ट की जगह यहाँ पर ठ आएगा। और गरिष्ठ, यहाँ पर गरिष्ठ है तो गरिष्ठ नहीं, गरिष्ठ है, तो ये भी आपके शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 5 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो पहला देखिए, पहला ही है जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये है यहाँ पर अनुगृहित होगा। क्या होगा? अनुगृहित। तो अविकल्प यहाँ पर जो है अशुद्ध है, यहाँ पर ये वाली मात्रा नहीं, ये वाली र की मात्रा आएगी। अनुगृहित, ना कि अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुगृहित। और शुश्रूषा ये भी सही है। श्रृंगार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा जो श्रृंगार है ये इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी ये अशुद्धि हो सकती है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है ये भी। तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ये स्र इस प्रकार से। तो और जो द विकल्प है आशीर्वाद, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो अ उत्तर है वो सही उत्तर है, अ ऑप्शन है ये सही उत्तर है। अगला 6 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब जो त्योहार दे रखा है, तो ये त्योहार जो पहला विकल्प है ये तो अशुद्ध है। ये त्योहार में बड़े ओ की मात्रा नहीं, छोटे ओ की मात्रा ही आएगी, तो त्योहार को इस प्रकार से लिखा जाएगा। दंपति देखिए यहाँ पर आपके सही है, ये बुधवार है, इस बुधवार को बुधवार लिखा जाता है, ना कि बुधवार, तो इसको बुधवार लिखा जाता है। और ये जो अपराह्न है, अपराह्न को दोस्तों 2 प्रकार से लिखते हैं। जैसे देखिए, अप रा ह के नीचे हलंत लगाकर हम न लिख सकते हैं, एक तो इस प्रकार से, और एक लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, अप रा ह और इस ह के नीचे छोटा सा न। तो इस प्रकार से भी अपराह्न को लिखा जाता है, और इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द यहाँ पर या तो कर दीजिए शुद्ध है, या फिर कौन सा अशुद्ध नहीं है। तो जो है दंपति है वो अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए ब विकल्प है। थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप। अगला 7 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? तो किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? अब अंधाधुन ये तो सही है, षोडशी ये भी सही है, शिष्ट ये भी सही है, और सहस्त्र तो ये होगा सहस्त्र नहीं शस्त्र होगा। क्या होगा? शस्त्र। तो जो द विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला है 8 नंबर प्रश्न, इनमें से रैफ यानी र की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से रैफ की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? दुर्व्यसन ये तो सही है। ये पुनर्नवा है, पुनर्नवा लिखा हुआ है, पुनर्नवा नहीं पुनर्नवा होता है। तो पुनः ये न के ऊपर र आएगा, ये इसका होगा शुद्ध रूप। तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और उत्तीर्ण ये भी सही है, आशीर्वाद ये भी आपके सही है। तो जो ब विकल्प है इसमें ये रेफ की यहाँ पर त्रुटि है, न के ऊपर र नहीं आएगा, इस न के आगे वाले न के ऊपर र आएगा। तो ब विकल्प है यहाँ पर सही उत्तर। अगला 9 नंबर प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अब देखिए इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शुद्ध है? यहाँ पर पहला विकल्प देखें द्वंद्व, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन मैं पहला ही ये जो शब्द है वो गलत हो गया, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं।
अब यहाँ पर देखिए ये द के ऊपर यहाँ पर न लग गया, तो ये भी आपके गलत होगा, ब भी विकल्प। और अब आगे देखें तो देखिए स और द, ये दोनों विकल्प यहाँ पर एक जैसे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखो या तो फिर इस स्र को इस प्रकार से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। तो ये जो श्रृंखला है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तब ये शुद्ध रूप में होता है। और ये जो दे रखे हैं आपके शब्द यहाँ पर, ये सभी क्या है, अशुद्ध रूप में। तो इस श्रृंखला को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तभी ये शुद्ध माना जाएगा। तो जो द विकल्प है या स विकल्प है तब सही होगा कब, जब इस श्रृंखला को इस प्रकार से आप लिखोगे। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, द और स में से दोनों विकल्प सही है, लेकिन यहाँ पर जो श्रृंखला है उसको इस प्रकार लिखने पर ये सही होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। देखिए पहला विकल्प यहाँ पर दे रखा क्या है, त्योहार। अब यहाँ पर 2 ओ की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर केवल 1 ओ की यानी छोटे ओ की मात्रा ही आएगी। तो त्योहार को इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। अधीन यहाँ पर सही है, अगर आधीन आ जाए तो आधीन गलत होता, अधीन यहाँ पर सही है। पड़ोस, अब देखिए पड़ोस में भी यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा ही आती है, तो ये भी सही है। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी में यहाँ पर बड़े ई की मात्रा आती है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपके सही है। तो जो हमें अशुद्ध पूछा है यहाँ पर देखिए, तो अविकल्प है जो अशुद्ध है, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो अविकल्प सही उत्तर है। अगला 11 नंबर प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है। अब देखिए पहला देर का है क्या, व्याकरण, तो व्याकरण सही है। अनाधिकार, ये भी सही लिखा हुआ है। नृशंस, नृशंस ये भी आपके सही है। विषम भी सही है। स्वामी भक्त, आगे देखिए तो स्वामी भक्त थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्वामी में छोटे ई की मात्रा आएगी, ना कि बड़े ई की मात्रा। तो जो स विकल्प होगा यही यहाँ पर सही उत्तर होगा। रचयिता और प्रदर्शनी, ये भी यहाँ पर सही है। तो स विकल्प है यहाँ पर गलत यानी अशुद्ध, और सही उत्तर जो इसका प्रश्न का होगा वो है स विकल्प। अगला 12 नंबर प्रश्न, सही वर्तनी है। तो इनमें से सही वर्तनी किस में है। देखिए विद्या, तो ये तो गलत है। आगे देखिए विद्रस, तो ये भी नहीं है। विद्या, इसी को भी इस प्रकार से नहीं लिखते हम। और मिस्त्र, मिस्त्र ये भी गलत ही है। तो यहाँ पर देखिए निवास और निवास, तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉमा लगेगा। विद्या, निवास और मिस्र, तो ये जो द विकल्प है यहाँ पर, इसमें जो सही है ये सभी शब्द शुद्ध है। तो द विकल्प होगा इसमें सही उत्तर। अगला 13 नंबर प्रश्न, शुद्ध शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द यहाँ पर संन्यासी लिखा हुआ है, यहाँ पर सन्यासी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ये स आ गया, ये नहीं आएगा। तो जो ब विकल्प है, या तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा या फिर सन्यासी को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ब विकल्प सही उत्तर। अगला 14 नंबर प्रश्न, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अब देखिए आपको आपके परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, और ये प्रश्न पुरानी परीक्षाओं के हैं जितनी भी आपके, जैसे अगर देखिए RSM भी बोर्ड कराती है, एक तो कराती है स्टेनो की जिसमें हिंदी का अच्छा खासा पोर्शन आता है, एक है जो आपके LDC के एग्ज़ाम है उसमें भी अच्छा खासा पोर्शन है। एक ध्यान रखिए, एक है पटवार, उसमें भी हिंदी है, तो उसमें भी लगभग ज़्यादा तो प्रश्न इसके नहीं आते, लेकिन आते ज़रूर हैं शब्द शुद्धि के। और जो ग्राम सेवक है, ग्राम सेवक में भी हिंदी है, तो इसके भी ये प्रश्न है। तो ये सभी पुरानी प्रश्नों के प्रश्न हैं। और जो आपके हाईकोर्ट के LDC की पिछली परीक्षाएं हुई 2017 में, और तो उनके भी ये प्रश्न हैं, मिश्रित प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी पुराने प्रश्न हैं और एक एक शानदार शानदार प्रश्न हैं, और यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो प्रैक्टिस की बेहद आवश्यकता है, और आप देख सकते हैं कि आपके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं शब्द शुद्धि में। आते हैं हमारे प्रश्न की ओर।
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस में जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पर पहला विकल्प के ई दे रखा है, तो ये तो सही लग रहा है। यहाँ पर कविद्र दे रखा है, अब ध्यान देखिए यहाँ पर दे रखा है कविद्र, तो ये कविद्र वैसे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं लग रही, लेकिन देखिए यहाँ पर न की मिस्टेक है, यहाँ पर कविंद्र होगा, कविद्र कुछ शब्द नहीं होता है। शाश्वत भी सही है और आधिपत्य ये भी सही है। तो जो मिस्टेक लग रही है वर्तनी की वो है विकल्प ब में कविद्र नहीं कविंद्र होगा, तो ब विकल्प है यहाँ पर आपके सही उत्तर। अब अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो यहाँ पर शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प दे रखा है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कोई शब्द नहीं होता, ये क्या है आशीर्वाद होगा, तो यहाँ पर अशुद्ध है ये पहला। तो दूसरा ये सही है, दूसरा ये जो है वो सही है। तीसरा देखें आपके विकल्प तो प्रोड, तो यहाँ पर छोटे ओ की नहीं बड़े प्रोड होगा, बड़े ओ की मात्रा आएगी। और पुनरावलोकन नहीं होता, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं आती, र के साथ क्या होता पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन। तो जो गलती दिख रही है वो यहाँ पर तीनों में है, और जो शुद्ध रूप है वो है विकल्प ब दौर्बल्य, विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न सही वर्तनी शब्द है, तो ये भी अच्छा प्रश्न। जो सही वर्तनी का जो शब्द है वो है विकल्प ब में जिजीविषा, विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, तो यहाँ पर किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है। पूंजीपति सही है ये, तो मनीषी, तो ये मनीषी को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि यहाँ पर छोटे ई की मात्रा आएगी, यहाँ पर क्या आएगी बड़े ई की मात्रा आएगी न और स दोनों में। वाल्मीकि सही है और निर्जरणी ये भी सही है, तो ब विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, तो इनमें से कौन सी वर्तनी है जो सही है। अब देखिए इनमें जो वर्तनी है वो है कौन सी, ये है लालायित, तो लालायित विकल्प अ में है, ये यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प अ। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, तो इनमें से देखिए अगर पहला विकल्प देखें तो आजीविका, तो ये तो सही है। बलिष्ठ ये भी सही होगा, स्वाभाविक ये भी सही है। अभिशाप नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा अभिशाप होगा, ना कि ये वाला स आएगा इसमें, तो द विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, तो इसमें देखिए पहला दे रखा है क्या तत्कालिक, ये सही है। राजनीतिक ये भी सही है। ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है ऐतिहासिक, तो जो स विकल्प है ये सही उत्तर है। अनुयायी ये भी यहाँ पर सही है, तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक इसे लिखा जाता है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इनमें से किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। पहला विकल्प देखिए यहाँ पर साहित्य, तो ये पहला ही विकल्प यहाँ पर सही दे रखा है, किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं इसमें। दूसरा देखिए अनुकूल, अब देखिए अनुकूल में ये जो बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, न के नीचे ये वाली मात्रा आएगी छोटे ऊ की, और क के नीचे आएगी बड़े ऊ की मात्रा, तो अनुकूल इस प्रकार से लिखा जाएगा। और प्रतिक्रिया में भी यहाँ पर प्रतीक के त के ऊपर छोटे ई की मात्रा आएगी, और क्रिया तो यहाँ पर सही है। और अनुपस्थित में भी यहाँ पर बड़े ऊ नहीं छोटे ऊ की मात्रा ये आएगी, तो स अ विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 22 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इनमें से किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। पहला देखिए भागीरथी, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी, इसमें क्या मिस्टेक है, ये ग के ऊपर बड़े ई की मात्रा आएगी, भागीरथी इस प्रकार से लिखा जाएगा।
प्रशंसा में ये वाला स नहीं आएगा, ये स आएगा प्रशंसा में। और परिस्थिति में भी यहाँ पर मिस्टेक है, परिस्थिति को परिस्थिति त के ऊपर ये बड़े ई की छोटे ई की मात्रा यहाँ पर प्रदर्शनी है, जो क्या है सही है, शुद्ध है। तो द विकल्प है वो यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी यहाँ पर गलत है और इसका शुद्ध रूप ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इनमें से जो वर्तनी सही है वो कौन सी है? शोणित। और शोणित किस में है? विकल्प अ में। तो विकल्प अ यहाँ पर है सही उत्तर। अगला है 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर देखिए किस शब्द की जो वर्तनी है वो सही है। यहाँ पर पहला विकल्प देखें तो महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा होता है, क्या होता है? महत्वाकांक्षा। तो छा की जगह यहाँ पर क्या आएगा? स आएगा। तो ये पहला तो सही नहीं है, हमें सही के बारे में पूछा है। अब व्यवहार दे रखा है, व्यवहार नहीं, ये त्योहार को इस प्रकार से लिखा जाता है, त्योहार। अब भस्मीभूत, तो भस्मीभूत में यहाँ पर किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, तो ये यहाँ पर सही है। और वाष्प को इस प्रकार लिखा जाता है, ये स नहीं आता इसमें, ये स सलगम वाला यहाँ पर स आएगा। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ये अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था जो ग्राम सेवक मेंस की परीक्षा हुई थी उसमें, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? 51 और 53। तो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। 51 और 53 को इस प्रकार से लिखा जाता है। पहला विकल्प देखें 9 को, तो 9 के ऊपर यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आएगी, और 34 दिख रहा है, जो 34 दिख रहा है उस 34 में भी यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है आपको 39, 39 नहीं होता, 39 क्या है? अशुद्ध है। क्या होता है? 39। क्या होता है? 39। और 31, तो 31 तो यहाँ पर थोड़ा सही है, 31 यहाँ पर सही है। 31 को इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये 75, 75 नहीं होता है, क्या होता है? 75। 75 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये लिखा रहेगा 85, 85 नहीं होगा, 85 होता है। क्या होता है? 85। तो 85 को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो अशुद्ध है उसकी भी हमने चर्चा की, और लेकिन जो दोनों विकल्प शुद्ध है वो है यहाँ पर विकल्प द में। 51 और 53 को इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 26 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो किस में अशुद्ध प्रयुक्त हुए हैं? अब पहला देखिए, शिरोधार्य, अंतर्धान सही है ये तो। मध्याह्न, भौगोलिक ये भी सही है। पूजनीय और प्रमाणिक, तो ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। पूजनीय को पूजनीय लिखा जाता है, ना कि पूजनीय, और जो प्रमाणिक है उसको प्रामाणिक लिखा जाता है इस प्रकार से। और कृतज्ञ और निरोग ये भी यहाँ पर सही है। तो जो अशुद्धि है वो है विकल्प स में। पूजनीय को पूजनीय लिखा जाता है और प्रमाणिक को प्रामाणिक लिखा जाता है, ना कि प्रमाणिक। तो यहाँ पर स विकल्प सही उत्तर। अगला 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? अब यहाँ पर देखिए अशुद्ध का पूछा है, तो शाश्वत और 100% ये तो यहाँ पर सही है। ज्योत्सना, महीना ये भी सही है। तदुपरांत, तदगति ये भी सही है। और दुरावस्था, तो दुरावस्था नहीं दुर्वस्था, तो इसको दुर्वस्था को इस प्रकार से लिखा जाएगा। बाकी सौहार्द, सौहार्द तो यहाँ पर सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर है। दुरावस्था नहीं दुर्वस्था इसे लिखा जाता है। अगला 30 नंबर प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है विकल्प द, सारांश। तो विकल्प द है यहाँ पर सही उत्तर। अगला है 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस
क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। तो इनमें से किस में है जो सभी शब्द शुद्ध है? तो ये दिख रहा है यहाँ पर दाम्पत्य, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सौजन्यता नहीं है, ये भी मिस्टेक है। पैतृक इसी प्रकार से नहीं लिखा जाता, ये भी मिस्टेक है। श्रृंगार में भी मिस्टेक है। तो जो विकल्प ब है ये यहाँ पर सही उत्तर है। जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, तो ब विकल्प है सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा है जो शुद्ध है? वो है यहाँ पर विकल्प द, उज्ज्वल। विकल्प द है जो सही है। 31 नंबर प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो पहला देखिए यहाँ पर दे रखा है जो विकल्प घनिष्ठ, तो यही यहाँ पर जो है शुद्ध दिख रहा है। श्रृंगार दूसरा देखें तो श्रृंगार को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसकी भी हमने पहले चर्चा की थी। तो श्रृंगार को इस प्रकार से लिखा जाएगा, ना कि इस प्रकार से। और अवशिष्ट नहीं है, अवशिष्ट होता है। क्या होता है? अवशिष्ट। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला दिख रहा है गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है। तो यहाँ पर ठ आएगा। तो अविकल्प है वो है सही उत्तर। 32 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर किस विकल्प में है सभी शब्द शुद्ध? तो पहला देखिए विकल्प समीक्षा, सूचीपत्र, तो इसमें तो ये दोनों सही है। सुई, अब सुई को यहाँ पर छोटे ऊ की नहीं, ये बड़े ऊ की यहाँ पर मात्रा आएगी, सुई इस प्रकार लिखा जाएगा। सिंदूर यहाँ पर सही है। नूपुर में भी थोड़ी मिस्टेक है, नूपुर में बड़े ऊ की मात्रा इसके नीचे और पुर, नूपुर को इस प्रकार से लिखा जाएगा। भौगोलिक को भी अब ब के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, फिर भौगोलिक इस प्रकार से लिखा जाएगा भौगोलिक को। और मधुर्यता, अब देखिए यहाँ पर माधुर्यता नहीं होता है, क्या होता है? या तो होता है मधुरता, क्या होता है? मधुरता। और या फिर इसको लिख सकते हैं क्या? माधुर्य। और सम्यता नहीं, यहाँ पर होता है क्या? सम्यता नहीं होता, यहाँ साम्य होता है। तो इन सभी में जो मिस्टेक थी वो देखी हमने, लेकिन अविकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। इसमें दोनों शब्दों में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, ये दोनों शब्द शुद्ध है। तो विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है? वो है विधान, वो है विकल्प स में, विकल्प स सही उत्तर होगा। 34 नंबर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध देखिए यहाँ पर कवित्री, ये सही है। कर्मिक, कर्मिक नहीं होता, यहाँ पर कार्मिक होता है, कार्मिक। तो जो ब विकल्प है यहाँ पर अशुद्धि है। नारियल सही है, विद्यार्थी सही है। ब विकल्प में कार्मिक को नहीं, ये कार्मिक होता है। तो ब विकल्प सही उत्तर है। अगला 35 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प इनमें से कौन सा है? तो जो विकल्प अ है वो यहाँ पर शुद्ध है, चरमोत्कर्ष। और ये सभी क्या है? अशुद्ध है। तो विकल्प अ है यहाँ पर राइट आंसर। 36 नंबर प्रश्न, किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो किस विकल्प में है ये? विकल्प द, स्वाति। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें क्या है, कुछ समझने जैसी चीज़ नहीं है, बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसी से आपके ये प्रश्न हल हो पाएंगे। तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर, स्वाति। क्योंकि शब्दों की पहचान से ही शब्द गलत का पता लगाया जा सकता है। और इसके लिए आप ना तो इसको याद कर सकते हो शब्दों को, ना इनको रट्टा मार सकते हो बार बार, ना इन किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हो। बस ज़रूरत पड़ती है तो इसमें किसकी? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस से ही दोस्तों आप ऐसे प्रश्न आपके सही होंगे, बाकी आपके गलत होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहेगी। अगला 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? अब जो इसमें विकल्प दिख रहा है द, कवित्री, यही सही है। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है।
अगला 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको दिवसावसान, यही केवल शुद्ध है, क्योंकि ध्वंस से नहीं होता है। क्या होता है? ध्वंसावशेष। तो ये आपके अशुद्ध है, ध्वंसावशेष। और आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र नहीं आग्नेयास्त्र होता है। और अधीन नहीं होता है। क्या होता है? अधीन। तो जो ब विकल्प है दिवसावसान, यही क्या है? शुद्ध है। ब विकल्प राइट आंसर। अगला 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? तो किस विकल्प में है जो सभी शब्द क्या है? अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए, कुटुक्ति, शब्देतर, ये तो सही है। समासोक्ति, रहस्योद्घाटन, ये भी यहाँ पर सही लग रहे हैं। मंत्रिमंडल, ध्यान रखिए, जो ये मंत्रिमंडल है यहाँ पर छोटा आएगा त्रि, तो मंत्रिमंडल। बीमारी बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा, बीमारी क्या होती है? बड़ी, तो बड़ी की मात्रा यहाँ पर आएगी। और मंत्रिमंडल को हमेशा छोटा ध्यान रखिए कि त्रि की जो मात्रा आती है वो छोटी आती है, बीमारी होती है बड़ी, मंत्रिमंडल होता है छोटा। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो आसानी से। तो स विकल्प सही उत्तर। यहाँ पर इसमें दोनों में क्या है? अशुद्ध है। बाकी यहाँ पर मत्स्येंद्र और राज्याभिषेक, ये दोनों शुद्ध है। अगला 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है जो शुद्ध है? पहला देखें, विदुषी। तो विदुषी में यहाँ पर बड़े ऊ नहीं छोटे ऊ की मात्रा आती है। वैश्या, वैश्या में बड़े ए की नहीं छोटे ए की मात्रा आती है। स्वसुर, तो स्वसुर में ये वाला स नहीं आता है, ये गांठ वाला ही स आता है। और स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट यहाँ पर केवल शुद्ध है, हमें शुद्ध का पूछा था, ये तीनों अशुद्ध है। द विकल्प सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो किस विकल्प में है सभी शब्द शुद्ध? अब देखिए, यहाँ पर संग्रहित को इस प्रकार से नहीं, यहाँ पर भी गलती, श्रृंखला में भी कनिष्ठ, यहाँ पर कनिष्ठ तो सही है। केंद्रीकरण, घनिष्ठ, तदुपरांत, यहाँ पर मिस्टेक। और अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक किस में है? दिया सलाई में भी मिस्टेक है, दी ऊपर आएगा। निरालंकार नहीं, निहारिका, यहाँ पर भी मिस्टेक। अहल्या, अहोरात्रि, अंतरात्मा, तो इनमें सभी में यहाँ पर मिस्टेक है। लेकिन जो ब विकल्प है इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, तो ब विकल्प यहाँ पर सही है। तदुपरांत सही है, घनिष्ठ सही है, और केंद्रीकरण सही है। तो ब विकल्प है जो है यहाँ पर सही उत्तर। इन तीनों में किसी भी प्रकार की गलती या अशुद्धि नहीं है। अगला 42 नंबर प्रश्न, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा है जो सही है? तो पहला देखें, पड़ोसी। तो पड़ोसी में ओ की मात्रा बड़ी वाली नहीं आती, छोटी वाली ही मात्रा आती है, पड़ोसी। दंपति, दंपति यहाँ पर सही है। नूपुर, नूपुर को इस प्रकार से लिखा जाता है, नूपुर। और शताब्दी में ये वाला नहीं आती मात्रा, तो शताब्दी में ये वाली मात्रा, शताब्दी हमेशा बड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही है। बाकी अशुद्धियों को भी हमने शुद्ध करके लिख रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन से भी बार बार कभी कभी प्रश्न उठा लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो इनमें से कौन सा है जो अशुद्ध है? तो पहला ही जो विकल्प है वो आपके अशुद्ध है। स्वास्तिक नहीं होता, स्वस्तिक होता है। क्या होता है? स्वस्तिक। तो अविकल्प है, वो ही इसका सही उत्तर है। बाकी ये क्या है? सभी शुद्ध है। अगला है 44 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखिए, उपरोक्त नहीं होता है,
उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त। तो ये तो आपके क्या है? अशुद्ध है। कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। और क्रोधित नहीं होता है, क्रुद्ध होता है। और ये जो विकल्प दिख रहा है द, यही इसका सही उत्तर है, यही यहाँ पर शुद्ध है। कुतूहल को इसी प्रकार से लिखा जाता है। अगला 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। तो इनमें से क्या करना है? अशुद्ध शब्द चुनना है। तो कौशल्या सही है, कवित्री सही है, ग्रहणी, ग्रहणी नहीं होता है, ग्रहिणी। तो जो स विकल्प है ये सही है। तदुपरांत यहाँ पर ये भी सही है। तो स विकल्प है, इसमें अशुद्धि है, ग्रहिणी होगा ना कि ग्रहणी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द का चयन यहाँ पर आप्लवित, आप्लावित होता है ना कि अपलवित, आप्लावित। तो ये भी यहाँ पर अशुद्ध है। बादाम नहीं होता है, बादाम होता है। क्या होता है? बादाम। तो ये भी अशुद्ध। और विपन्न अवस्था, तो विपन्न अवस्था यहाँ पर सही है। और सतरंगनी, यहाँ पर सतरंगनी भी गलत है, मिस्टेक है। सतरंगिनी होता है। क्या होता है? सतरंगिनी। तो ये यहाँ पर शुद्ध है। कौन सा? विपन्न अवस्था। और अपलावित होता है, बादाम नहीं, बादाम होता है। सतरंगनी नहीं, सतरंगिनी होता है। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो इनमें से किस विकल्प में है जो अशुद्ध है शब्द? यहाँ पर देखिए भीषण, ये तो सही है। बर्थरी, ये भी सही है। भुजंगिनी, तो भुजंगिनी मिस्टेक पे भुजंगनी होता है, भुजंगनी, भुजंगिनी। तो जो स विकल्प है यहाँ पर भुजंगनी नहीं, भुजंगिनी होता है। क्या होता है? भुजंगिनी। भेषज, ये भी यहाँ पर सही है। स विकल्प है सही उत्तर। अगला 48 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब देखिए, तो धुरंधर, तो धुरंधर नहीं होता है, धुरंधर होता है, धुरंधर। तो पहला यहाँ पर आपके अशुद्ध हो गया। धुआं नहीं होता है, धुआं होता है। क्या होता है? धुआं। यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा। और धराशय, तो धराशय यहाँ पर सही है। धैर्यता, धैर्यता नहीं होता, या तो होता है क्या? धीर, और या फिर होता है धैर्य। तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही है। अगला 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? तो जो शुद्ध वर्तनी वाला है वो है यहाँ पर सम्यक दर्शन। तो स विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला 50 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द है जो आधा ज आ रहा है वो दोनों। उज्जैनी नहीं, ये भी गलत होगा। यहाँ पर उज्जयिनी होता है। क्या होता है? उज्जयिनी। तो जो स विकल्प है वो सही है ना कि ब। अ भी यहाँ पर गलत है, द भी गलत है। स विकल्प है जो यहाँ पर सही उत्तर है, उज्जयिनी होता है। स विकल्प सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे शब्द शुद्धि के 50 प्रश्न। और एक और सेट आएगा प्रैक्टिस सेट शब्द शुद्धि का, उसमें भी 50 प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें समझ लायक कुछ ऐसा है नहीं, आप प्रैक्टिस की सहायता से ही इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो प्रैक्टिस मोस्ट है इसमें, तो प्रैक्टिस साथ साथ में करते रहिए। इसके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए जाएंगे आपको इस चैनल पर। और किसी भी प्रकार की आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, टेलीग्राम चैनल से आप जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेश लेकर आए दोस्तों, और आगे भी इसी प्रकार से आते रहेंगे।
तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।